अगर आपका बाथरूम साइज छोटा है और आपको भी लगता है इस साइज में अच्छा बाथरूम डिजाइन करना पॉसिबल नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं सिर्फ आपको डिजाइन टिप्स नहीं देने वाला, आज मैं साइंस बेस्ड, साइकोलॉजी बेस्ड और आर्किटेक्चर के साथ ऐसे रूल्स बताऊंगा जिससे आपका स्पेस, आपका छोटा सा टॉयलेट भी काफी बड़ा दिखाई देगा। ये वो प्रिंसिपल्स है जो आर्किटेक्ट्स रियल लाइफ में यूज करते हैं और एक छोटे स्पेस को विजुअली बड़ा दिखा देते हैं। अगर आप भी इन 12 रूल्स को फॉलो करोगे तो आपका बाथरूम भी बिना साइज बढ़ाए स्पेशियस लुक देगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि लास्ट के जो 2 पॉइंट है वो ह्यूमन साइकोलॉजी बेस्ड है और 90% लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। स्टेप 1, लाइट कलर्स। सबसे पहले बात करते हैं कलर्स की। साइंस के अकॉर्डिंग लाइट कलर ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं और डार्क कलर ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। आई एम श्योर आपने भी 8th क्लास में ये पढ़ा होगा। जितने भी कलर्स लाइट को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं वो कलर स्पेस को ज़्यादा बड़ा दिखाते हैं। इसीलिए अगर आपके बाथरूम का साइज छोटा है तो उसमें ऑफ वाइट, बेज कलर, लाइट ग्रे और वाइट टाइल्स पे जाइए क्योंकि ये सबसे सेफ और इफेक्टिव कलर ऑप्शंस हैं। इसीलिए लाइट शेड्स के साथ हल्का वार्म अंडरटोन बाथरूम को ज़्यादा नेचुरल लुक देता है। स्टेप 2, बिग टाइल्स वर्क बेटर। अब बात करते हैं टाइल साइज की। यहाँ पे साइकोलॉजिकल रूल एप्लीकेबल है। ह्यूमन ब्रेन ज़्यादा लाइंस को ऑटोमेटिकली क्लटर समझता है। जितनी छोटी टाइल्स उतनी ज़्यादा लाइंस और जितनी ज़्यादा लाइंस उतना छोटा बाथरूम। ज़्यादा जॉइंट्स का मतलब है ज़्यादा नॉइस और ज़्यादा नॉइस का मतलब है बाथरूम ऑटोमेटिकली बहुत छोटा दिखाई देगा। इसलिए स्मॉल बाथरूम्स के लिए जितना हो सके बड़े साइज की टाइल यूज़ कीजिए। वॉल्स के लिए मिनिमम रिकमेंडेड साइज है 2 फुट बाय 4 फुट की टाइल, जिससे आपका छोटा बाथरूम बड़ा दिखाई देगा। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप 2.5 बाय 5 या 4 बाय 6 की टाइल भी लगा सकते हो। स्टेप 3, टाइल लेआउट डायरेक्शन। बहुत लोग टाइल तो बड़े साइज के लगा लेते हैं, लेकिन अगर उन्होंने सही तरीके से उस टाइल को इंस्टॉल नहीं किया, सही डायरेक्शन में उसको इंस्टॉल नहीं किया, तो छोटा बाथरूम बड़ा नहीं लगेगा। अगर आपका बाथरूम नैरो है, उसकी विड्थ कम है, तो टाइल्स को हमेशा हॉरिजॉन्टल लगाइए। लेकिन अगर आपके बाथरूम की हाइट कम है तो टाइल्स को हमेशा वर्टिकल लगाइए। जब टाइल्स हॉरिजॉन्टल लगती है तो आंखें हॉरिजॉन्टली मूव करती है, जिससे आपका बाथरूम वाइड लगता है। इसलिए हमेशा छोटे बाथरूम्स के अंदर हॉरिजॉन्टल टाइल्स लगाइए। स्टेप 4, वॉल हंग सैनिटरी। अब बात करते हैं सैनिटरी फिटिंग्स की। वॉल हंग WC, वॉल माउंटेड वैनिटी और वॉल माउंटेड मिक्सचर्स सिर्फ डिजाइन में ही अच्छे नहीं लगते, बल्कि ये क्रिएट करते हैं फ्लोटिंग इफेक्ट। जैसे ही आप वॉल माउंटेड फिक्सचर्स यूज करते हो, आपका फ्लोर क्लियर दिखाई देता है, तो ह्यूमन ब्रेन को स्पेस ऑटोमेटिकली बड़ा लगता है। किसी भी सरफेस को जितना आप लंबा देख पाएंगे उतना वो बड़ा दिखाई देगा। इसलिए वॉल माउंटेड फिटिंग्स बाथरूम को विजुअली बड़ा दिखाती है। स्टेप नंबर 5, क्लियर ग्लास पार्टीशन। अगर आप शावर और WC के बीच में पार्टीशन करना चाहते हो तो कभी भी शावर कर्टन्स मत लगाइए क्योंकि वो विजुअली स्पेस को छोटा कर देंगे। बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप ट्रांसपेरेंट ग्लास लगाइए ताकि देखने में आपका बाथरूम बड़ा लगे, कोई ऑब्स्टेकल आपकी आंखों के सामने ना आए। कभी भी ग्लास को फ्रॉस्टेड मत कराइए। जैसे आप फ्रॉस्टेड कराएंगे आपका बाथरूम छोटा हो जाएगा। इसीलिए स्मॉल बाथरूम्स के लिए फ्रेमलेस ग्लास बेस्ट ऑप्शन है। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि शावर और WC के बीच में एक ब्रिक वॉल बना देते हैं। ऐसा करते ही आपका बाथरूम बहुत छोटा हो जाएगा और कंफर्टेबल नहीं लगेगा। स्टेप 6, बिग मिरर इज इक्वल टू डबल स्पेस। मिरर बाथरूम का सबसे पावरफुल इल्यूजन होता है। फिजिक्स के अकॉर्डिंग मिरर रिफ्लेक्ट करता है और स्पेस को ज़्यादा डीप दिखाता है। इसलिए मिरर जितना बड़ा होगा उतना स्पेस आपका बड़ा और वाइड लगेगा। इसलिए हमेशा वैनिटी के ऊपर जितना हो सके बड़ा मिरर लगाइए। हो सके तो मिरर की हाइट भी आप बढ़ा सकते हो अप टू सीलिंग। अगर थोड़ा सा और डेकोरेटिव करना है तो मिरर को बैकलिट कर सकते हो, जिससे थोड़ा प्रीमियम लुक भी ऐड हो जाएगा। स्टेप 7, लेयर्ड लाइटिंग। अगर आपने अपने बाथरूम में सिर्फ एक ट्यूबलाइट लगाई है या फिर सीलिंग में एक लाइट लगाई है तो कभी भी आपका बाथरूम बड़ा नहीं दिखेगा। लाइटिंग हमेशा ही लेयरिंग में होना चाहिए। जब भी लाइट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है तो शेडोज कम बनती है और जितनी कम शेडो आपके बाथरूम में बनेगी उतना ही वो बड़ा दिखाई देगा। नेचुरल वाइट आपके स्पेस को क्लीन और हाइजेनिक फील देता है, वही वार्म लाइट आपके स्पेस को प्रीमियम फील देता है। तो बाथरूम में कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ यूज कर सकते हो। सीलिंग में आप नेचुरल लाइट यूज कीजिए और जितनी भी डेकोरेटिव है या आपका बैकलाइट मिरर है उसमें आप वार्म लाइट यूज कीजिए। अनइवन लाइटिंग बाथरूम को इंस्टेंटली छोटा कर देगा। स्टेप 8, वॉल निशेस। अगर आपने भी अपने बाथरूम में ऐसी शेल्व्स बनवाई है तो आपका बाथरूम इंस्टेंटली छोटा दिखेगा।
लेकिन वही अगर आप बाथरूम की वॉल्स के अंदर नीश बना दो तो आपका बाथरूम थोड़ा सा और बड़ा लगेगा, स्टोरेज स्पेस भी आपका कंसील हो जाएगा। इसीलिए जितने भी आर्किटेक्ट्स है या फिर इंटीरियर डिजाइनर है बाथरूम में हमेशा नीश के साथ प्ले करते हैं, मल्टीपल नीश देते हैं, अलग अलग साइजेस के नीश देते हैं। और उसको और एस्थेटिकली बेटर करने के लिए नीश में आप प्रोफाइल लाइट या फिर स्पॉटलाइट लगा सकते हो। बाथरूम में नीश बनाने से हमेशा ही काफ़ी नीट और क्लीन लुक आता है और आप स्टोरेज स्पेस भी बढ़ा पाओगे। स्टेप 9, कॉन्टिन्यूस फ्लोरिंग। आपने बहुत सारे बाथरूम में देखा होगा कि शावर एरिया में अलग पैटर्न होता है और उसके बाद बचे हुए फ्लोर पे अलग टाइल होती है। देखने में तो प्रीमियम लगता है, नो डाउट, लेकिन अगर आपका बाथरूम छोटा है तो ये मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। जैसे ही आपने फ्लोर पे 2 कलर की टाइल लगाई या फिर 2 पैटर्न की टाइल लगाई, आपका बाथरूम छोटा हो जाएगा। उसी प्रकार दीवार पे भी कभी भी 2 तरीके की टाइल मत लगाइए अगर आपका बाथरूम छोटा है। अगर हो सके तो वॉल्स एंड फ्लोर पे एक ही कलर की टाइल लगाइए, लाइट टाइल लगाइए, जिससे ब्रेन पूरे स्पेस को एक ही समझेगा और विजुअली बड़ा लगेगा। स्टेप 10, मिनिमल फिटिंग्स। ह्यूमन ब्रेन लिमिटेड इन्फॉर्मेशन को ही प्रोसेस कर सकता है। जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उतना ज़्यादा कंफ्यूजन। इसीलिए ज़्यादा फिटिंग्स, ज़्यादा एसेसरीज और अपने बाथरूम को ओवरलोड मत कीजिए। जितना हो सके नीट एंड क्लीन, मिनिमल चीज़ें रखिए, जितनी रिक्वायर्ड हो उतनी चीज़ें रखिए और हो सके तो कंसील्ड स्टोरेजेस प्लान कीजिए जिसके अंदर अपना सारा सामान आप रख सकते हो। मिनिमल फिटिंग्स, कंसील्ड डाइवर्टर्स और क्लीन लाइंस बाथरूम को स्पेशियस बनाती है। स्टेप 11, स्मार्ट स्टोरेज। डिज़ाइन का एक गोल्डन रूल है, जो भी चीज़ दिखाई देती है वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जो भी चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करेगी आपके बाथरूम को विजुअली छोटा कर देगी। इसलिए जितना हो सके हिडन स्टोरेज प्लान कीजिए, वैनिटी प्लान कीजिए, वर्टिकल स्टोरेज प्लान कीजिए, WC के ऊपर एक स्टोरेज प्लान कर सकते हो और मिरर के पीछे भी कैबिनेट बना सकते हो। जितना हो सके वैनिटी काउंटर को क्लीन रखिए, उस पे ज़्यादा सामान मत रखिए। स्टेप नंबर 12, डोर डायरेक्शन और एंट्री। अगर आपका बाथरूम ज़्यादा छोटा है तो आप स्लाइडिंग डोर पे जा सकते हो, क्योंकि स्लाइडिंग डोर स्पेस खराब नहीं करता, वो दीवार के साथ स्लाइड हो जाता है और बाथरूम के अंदर आपको स्पेस मिल जाता है। और आप चाहे तो लाइट कलर डोर पे भी जा सकते हो। डार्क कलर डोर्स बाथरूम को बहुत छोटा दिखाएंगे। बोनस टिप्स, ग्लोसी टाइल लाइट को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है तो इसलिए वॉल्स पे आप ग्लोसी टाइल ले सकते हो, लेकिन फ्लोर पे हमेशा ही मैट टाइल लेनी चाहिए बिकॉज वो एंटी स्किड होती है। अगर आपके बाथरूम की हाइट कम है तो हमेशा ही सीलिंग पर वाइट पेंट कराइए। वुडन लुक या डार्क कलर के पेंट सीलिंग पर कभी मत कीजिए। अगर आपका शावर एरिया छोटा है तो ड्रेन को हमेशा कॉर्नर में प्लान कीजिए। अगर आपकी ड्रेन मिडल में है या आपने बड़ा विजिबल चैनल लगा दिया तो आपका बाथरूम छोटा दिखेगा। अगर आप चाहे तो कंसील्ड ड्रेन चैनल लगा सकते हो, उस पे आप सेम कलर की टाइल लगा सकते हो। तो ये थी 12 साइकोलॉजिकल और आर्किटेक्चर टिप्स जिनको यूज करके आप अपने छोटे बाथरूम को भी बड़ा बना सकते हो, प्रीमियम बना सकते हो और मॉडर्न बना सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए आप अपने बाथरूम को किस तरीके से बेटर कर सकते हो और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे।